नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ डेली लाइव न्यूज में। आज हम लोग पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राज कोइसा खुर्द के भावी मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र जी के पास। जी हाँ, जितेंद्र जी जो आपके सामने बैठे हुए हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये वर्तमान बीडीसी भी है और ये बीडीसी को छोड़कर, बीडीसी पद को छोड़कर क्यों मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण है, हम इनसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि बीडीसी पद से अगर आदमी चाहे तो जैसे नौकरी में प्रमोट आदमी होता है वैसे बीडीसी में प्रमोट करके आप ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं। लेकिन मुखिया में आप सिर्फ मुखिया ही रहेंगे, अगर प्रमोशन की कोई चांस नहीं होती है। क्या कारण है कि ये मुखिया बन रहे, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया बन रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस बीडीसी पद को चुनकर छोड़कर अचानक मुखिया का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, बीडीसी का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जी कि उसमें केवल 20% मनरेगा, बाकी न पंचम है, न 14वां बीत है, जी जी, और न ही 7 निश्चय है। जी जी, तो विकास, आदमी सोचता है कुछ विकास करे, जी जी जी, लेकिन विकास एक केवल मनरेगा से आप विकास नहीं कर सकते हैं। जी जी, फिर भी मनरेगा से पंदरी प्रखंड में क्या पूरे जिले में जी जी, कोइसा पंचायत के बीडीसी में जितेंद्र कुमार यादव 70 लाख का मनरेगा काम मैं कराया हूँ। जी जी, जो पूरे पंदरी प्रखंड तो प्रखंड है, कोई जिला में कोई बीडीसी इतना काम नहीं कराया होगा, हमारा दावा है। जी जी जी, ठीक है, तो 20% मनरेगा है, तो 20% मनरेगा से मैं 70 लाख का काम करा सकता हूँ, विकास करा सकता हूँ। तो समझ लीजिए कि और मुखिया बनने के बाद कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है कि हम वहां तक पहुंच के अपना जी जी, काम न कर पाए। यही मेरी इच्छा है मुखिया बनने का। जी बस। जितेंद्र जी, आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए पहले धन्यवाद मैं आपको देता हूं। धन्यवाद सर। जो एक खेती किसानी और गांव घर के कार्यकाल में आपने बहुमूल्य समय आपको हमारे चैनल के लिए दिए हैं, जी जी, इसके लिए कोटि कोटि बार बार धन्यवाद आपका है। और सबसे भारी चीज तो हम देखें कि एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के आप मालिक हैं और पूर्व में बीडीसी भी रहे हैं। तो जनता जनार्दन ये आपसे जरूर पूछना चाहेगी कि बीडीसी ऐसा पद को छोड़ के आप मुखिया के पद में क्यों आए हैं? क्या बीडीसी के कार्यकाल से जनता संतुष्ट नहीं है या फिर बदल और लोगों की तरह करना चाहते हैं कि पैसे को इनकम दे के बीडीसी में इनकम नहीं हुआ तो मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं कि काफी मात्रा में तादाद में अपना लाभ पे लाभ ले ले, कि ऐसा है कि विकास चाहते हैं? दोनों मुद्दा आपके समक्ष है, आप जरा जनता जनार्दन को कैमरे के सामने खुल के बताइए। सर आप पहले अभी बोले हैं पहले कि आप पूर्व में बीडीसी रह चुके हैं। जी जी, तो हम पूर्व में नहीं, वर्तमान में बीडीसी हैं सर। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, आप वर्तमान में हैं। ठीक है सर। जी जी, तो मैं वर्तमान में बीडीसी हूँ। जी तो आप बीडीसी एक सीमित पद है सर। जी हाँ, जी हाँ, आप उसमें पूरा जनता का ख्याल नहीं रख सकते। नहीं रख सकते हैं, मैंने उसका राशि बहुत कम आती है। राशि की बात नहीं है सर, जनता, राशि की बात नहीं, आप जनता का विकास नहीं कर सकते। अच्छा 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 जी, अच्छा हमें जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से मैं सर उसमें केवल एक मनरेगा ही कहे, दूसरा कुछ नहीं है बीडीसी। नहीं है। मतलब दूसरा कुछ नहीं है। जी जी, तो इसके चलते हम विकास के नाम पे मुखिया का चुनाव होना चाहते हैं कि हम पंचायत का विकास करें सर। जी जी जी, मैंने ये ठान लिया है कि पिछले बार से जो भी कुछ भी हमने बीडीसी के कार्यकाल से करते हुए 5 साल तक चला आया, जी सर। इसमें डेवलपमेंट नहीं किया, तो अब मैं चाहूँ कि मुखिया के प्रत्याशी बन के मुखिया जीतूं और अब बेहद मैंने सुदृढ़ पंचायत बनाने का प्रयास करूँ। जी सर। जी, जैसे मान लीजिए शिक्षा हुआ, जी जी, स्वास्थ्य हुआ सर, जी जी, ठीक है, तो ये सब व्यवस्था आदमी, सड़क हुआ, नल, जैसे नल जल के जो काम है सर, तो जो अधूरा रह जाएगा उसको पूरा करने का मैं संकल्प लेता हूँ सर। जो मुखिया जी द्वारा जो काम अधूरा रह जाएगा उसको मैं पूरा करने का संकल्प लूंगा सर। तो लोगों का कहना है कि सारा काम ही अधूरा है, सारा काम है आपकी पंचायत। बोलिए सर, मैं किसी प्रत्याशी का मैं अवहेलना नहीं करना चाहता हूँ। जो विकास हुआ है सर, ऐसी बात नहीं, विकास नहीं हुआ, मुखिया जी के द्वारा भी विकास हुआ है। जी जी, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है सर। लेकिन जो अधूरा काम रह जाएगा सर उसका पूरा करने का मैं मैंने उससे भी बेहतर अब करना चाहता हूँ। बेहतर क्या, पूरा बेहतर हिसाब से मैं काम करना चाहूंगा। चलिए पहले मैं बता दूं आपको, पहले जो मुखिया का फंड आता था बहुत कम आता था, कम मात्रा में आता था, इसलिए डेवलप कम होता था। लेकिन अब मुखिया के फंड में बहुत सारे, आप जनता के लिए एक ऐसा संदेश दें कि जो जनता आपको नोटिस करे और आपको भावी मुखिया के रूप में देखे, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं?
सर बेहतर विकास। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, जी स्वास्थ्य। जी हम गरीब, जिससे हम गरीब होते हैं, जिसके पास सर त्योहार करने के लिए भी पैसे नहीं है, जो अपना त्योहार भी सर मना सके, जी जी सर उसको भी सर देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसा ही प्रतिनिधि की जरूरत भी है। सर उसको भी देखना पड़ता है। आपके घर सर होली है तो मान लीजिए सर आपका घर पूरा पकवान वगैरह सब बन रहा है, जी, जी, जी। आपके बगल में कोई गरीब है सर, तो उसके पास सर चटनी रोटी भी खाने का मतलब नहीं है सर। नहीं। तो एक प्रतिनिधि होने के नाते और विकास करते हुए भी मतलब देख के उस हिसाब से उस गरीब को भी देखना पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं उड़ते कानों से सुना हुआ था आपके, मैं पंचायत का सर्वे कर रहा था कि कहीं भी किसी लड़की की शादी हो या कोई एक्सपायर कर जाता है या कोई बीमार हो जाता है तो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या ये बात सत्य है? क्या सही है सर? अगर हमारे घर कोई और कार्ड भेजता है सर, तो उसके घर एक लड़की का पहला नंबर की उसके एक साड़ी, जी जी एक गेहूं का बोरा, चाहे जो भी पैसा हो, जो आपसे बन सकता जो है, हमसे बन सकता है, जी, जी। वो पूरे पंचायत में सर हम करते हैं। और कोई मर जाता हो, हमको मतलब सूचित हो जाता हो, जी, जी, जी। तो उसका भी सर हम हेल्प यथासंभव व्यवस्था करते हैं सर। ऐसा मेरे व्यक्ति पहले बार मिले हुए हैं जो नया प्रतिनिधि हैं, ये भावी मुखिया का, जिन्होंने बीडीसी का पद को छोड़ के और मुखिया पद के लिए अपना चयन जनता जनार्दन ने किया है, जिन्होंने एक लड़की के शादी में पहुंचने के लिए निमंत्रण का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि सहयोग का आसार दिखाते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को पंचायत में आना कोई क्या बोलते हैं उसको, आपको देहाती भाषा में, कोई खराब नहीं है, वैसे प्रतिनिधि को आना चाहिए। लेकिन मैं चलते चलते एक बात जरूर पूछना चाहूंगा अपने भावी मुखिया जितेंद्र जी से कि वो जनता से अपेक्षा क्या चाहते हैं, जनता किस प्रकार उनको सहयोग करे कि इस बार के चुनावी मैदान में जीत हासिल करें और विजय तिलक के करीब पहुंच सके। तो आप मुखिया जी, आप ये हमें बताइए कि जनता से कैसा अपेक्षा आप रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या भरोसा है आपको जनता से? सर सुभाष चंद्र बोस बोले थे जी 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 कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। जी। और जनता हमको 2 कदम हमारे लिए चलती है, तो कसम है जितेंद्र यादव का, उसके लिए मैं 4 कदम चल के दिखाऊंगा। चलिए जितेंद्र जी, आपने जो शब्द कहा है मेरा दिल भर आया कि ऐसा प्रतिनिधि पहले बार मिला है, कोई जनता के सामने एक अपील के रूप में दिखा है कि 1 कदम चल के दिखाओ, हम 100 कदम तुम्हारे साथ हैं। यानी इसीलिए कह रहे हैं कि हम नेतृत्व जाति का नहीं जमात का करने जा रहे हैं। आज इस बार इनका परचम जरूर लहराएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए इसके लिए कोटि को धन्यवाद है। और साथ ही यहाँ कुछ उपस्थित सज्जन भी मौजूद हैं। आइए मौजूदा हालात का जायजा लेते हैं और जानते हैं जितेंद्र जी का जो कहे हैं वो कितना प्रतिशत सत्य है। क्योंकि हमारे सर्वे के अनुसार तो जो हमें जानकारी मिली थी वो मिल चुकी है, लेकिन थोड़ा क्षेत्रीय लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और साथ में एक खुशी की बात है कि हमारे ऐसे भाई यहाँ जो अपने चेहरे को लेके साइड बैठे हुए हैं, उनको हम कैमरे के सामने लाने का प्रयास करेंगे कि जो इनके मित्र भी हैं, कहा जाए तो भाई भी हैं, कहा जाए तो दोस्त भी हैं, कहा जाए सुख और समृद्धि का एक संचार करने मात्र का साधन भी हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। हमारा आमिर मंसूरी साहब। अरे बाप रे बाप, तब तो सुबह में देखे खेत में चले गए थे। जी सर। जी जी जी। तो आप मीडिया को सुन के आए हैं कि मुखिया जी के? ना मीडिया को सुन के आए हैं अच्छा, सर, मुखिया जी के साथ में भी आए हैं। जी जी जी। तो क्या स्थिति है मुखिया जी की? बहुत बढ़िया स्थिति है सर। जीत जाएंगे? जी सर। क्यों? क्योंकि विकास के काम किए हैं और विकास पुत्र है और हमारे क्षेत्र में जो भी काम बनता है वो उसमें आगे हिस्सा लेते हैं। तो मुखिया कोई और है, विकास से करते हैं ना, तो अभी तो बीडीसी है ना। जी बाप रे, बीडीसी है? जी सर। ओ ठीक है, धन्यवाद आप। कुमार जी नहीं सुन पाया हम। रोबिन कुमार जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से ग्राम मचवा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मचवा गांव से। जी जी जी, जो गोपालगंज में आता है। जी, गोपालगंज। जी जी जी। तो यहाँ आप कहाँ पे आए हुए हैं? सर मैं तो फिलहाल अभी ये जो हमारे प्रेजेंट में आने वाले जो हमारे भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, जी जी जी। इनके फेवर में हम लोग इस बार काम कर रहे हैं। अच्छा, जब जो प्रेजेंट टाइम बीडीसी हैं, जी, वही प्रेजेंट में आने वाले मैंने मुखिया जी, बनेंगे? बिल्कुल है। अरे बाप रे, तो बड़ा जुड़ा लोग ठान। कहाँ घर आपका सर? यहीं पे मचवा में। कौन गाँव है? मचवा। मचवा। हाँ। अच्छा, यही के मुखिया जी भी हैं क्या, जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी हैं अभी। जी जी जी। लेकिन अभी वर्तमान में बीडीसी हैं। अच्छा। और इन्हीं को हम लोग
आने वाले समय में भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुने हुए जी, हैं जी। और इनके साथ तन मन धन से अरे बाप रे बाप, लगे हुए हैं। पर ठान लिए हैं बिल्कुल बिल्कुल मुखिया बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अरे वाह। मुखिया बनाना है, इन्हीं को मुखिया बनाना है